नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अमरोहा से सामने निकल कर आया है, जहां पर गौशाला कर्मियों की लापरवाही से 61 गौवंशों की जान चली गई है। क्या है पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट से समझिए और इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। गौशाला में 61 गौवंशों की मौत। 61 गौवंशों की मौत का जिम्मेदार कौन? दोषियों पर कब होगी कार्रवाई? सरकार के मंसूबों पर कौन फेर रहा पानी? यूपी में गायों और गौवंशों की देखभाल और हिफाजत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गौशालाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, ताकि गौशालाओं में गायों को सुविधाएं मिल सकें। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला अमरोहा के साथलपुर गांव स्थित गौशाला से सामने निकल कर आया है, जहां गौशाला कर्मियों की लापरवाही से 61 गौवंशों की मौत हो गई है। गौशाला संचालक ने बताया है कि गौशाला कर्मियों की लापरवाही से गौवंशों की मौत हुई है। ये इसमें वजह जो है कि साहब कई दिनों का चारों जो है हरा चारों ताजी खवा दिया जाए तो ठीक है। हरा चारों कट के आ जाए और परसों खवाया जा रहा हो, 3 दिन बाद खवाया जा रहा हो तो सड़ जाता है। और भभका हुआ खाने से, गर्म खाने से यहाँ डालने वाले को छाले पड़े हुए टांगन में, हाथन में, सिर में, जहाँ जहाँ जैसे डाल लेंगे फ्लोरी में डालने को, तो उनको छाले पड़े हैं कर्मचारियों के भी। अच्छा, जो यहाँ पे जो बंदोबस्त थे, जो बंदोबस्त कार्यकर्ता थे, उनकी लापरवाही है। हाँ, डालने वाले को छाले पड़ गए ना डालते पे। अच्छा, यहाँ पे कितनी कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं? यहाँ पे कितने लोग हैं? पुलिस के प्रशासन कितना है यहाँ पे? यहाँ पे तो यार टाइम पूरे जिला के अमरोहा की पूरी फोर्स है। अच्छा, वो जाने दे रहे हैं किसी को अंदर या नहीं? किसी को नहीं जान दे रहे अंदर। लगभग कितने पशु मरने के? 4 माह से मंदिर पे ऊपर बैठे थे हमको ऊपर से उतार लिया पुलिस ने। अच्छा, कितने पशु मर चुके हैं? लगभग पशु मर चुके 200-250 पशु मर चुका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही पशुधन मंत्री को मौके पर पहुंचने के लिए कहा है। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और जिले के आला अधिकारी रात भर गायों के शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद शवों को गड्ढे में दबवाते रहे। गौवंशों की मौत पर जिलाधिकारी ने बताया है कि हरा चारा खाने के बाद कई पशुओं की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद 55 से अधिक पशुओं की मौत हो गई है। देखिए, अभी लेटेस्ट जो हम लोग इलाज चल रहा था, इलाज के बाद भी कुछ हमारी जो गाय थी वो नहीं बच पाई, तो अब इस समय जो पशुओं की 55 हो गई है और उसके हिसाब से हम लोगों ने FIR भी दर्ज करा दी है और कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी भी हो रही है कि किन के कारणों से हुई है, इसमें जांच भी की जा रही है। SP साहब और DIG साहब भी लगातार लोग यहीं के हैं और अब जो दवाओं का प्रभाव आ रहा था, अब सुधार हो रहा है काफ़ी। बाकी जो हमारी गौवंश पशु हैं उनका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि सब जो है स्वस्थ बच जाएंगे जो बाकी बचे। अच्छा सर, कितनी गाय सुरक्षित हैं? कुल गाय यहाँ पे संरक्षित हमारी 188 हमारे गौवंश पशु यहाँ पे इस केंद्र पे हैं, जिसमें से 55 जो है मृतक हो गए हैं। अब कितनी गायों की हालत नाजुक हुई है? अब इलाज चल रहा है, मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हमारे डॉक्टर सभी गायों का सर यहीं PM कराया जा रहा है? हाँ, यहीं हम लोग PM भी करा रहे हैं। वो PM कराने के बाद उनको जो है मान सम्मान के साथ जो है, अभी हमारे माननीय विधायक जी भी आए थे और जिलाध्यक्ष भी थे, तो फूल माला करते हुए और उनको जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दुख की बात है, लेकिन इसको अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अच्छा सर, किन के जो लापरवाही जो आ रही है सामने फिलहाल? अब लापरवाही देखिए, इसमें चारा जो खिलाया गया है, आज सुबह जो चारा खिलाया गया है पशुओं को, गौवंश को, उस चारे के दुष्प्रभाव से ही वो सब जो बीमार पड़े हैं और उनको मतलब मुंह में झाग भी आ रहा है, झाग आया है। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद जब जानकारी हुई तो हम लोगों ने दवा देना शुरू कर दिया। दोपहर में सब लोग आ गए थे, तो उसका दुष्प्रभाव जो रहा उसी से हुआ है। अब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सैंपल लिया गया हर जगह का, चारे का भी लिया गया है, जो उनको भूसा दिया जा रहा था वहाँ जहाँ खाते हैं उसका भी लिया गया है, इवन जो पानी का उसका भी लिया। कहाँ से ये चीज़ आई है जिससे कि इतनी अचानक जो ये दुर्घटना हुई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
देखिए, थाना आदमपुर में जो घटना आज हुई है, शाम को जब सूचना मिली तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जब आए तो एक हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ गाय जो है वो मृतक अवस्था में थी। तुरंत हम लोगों ने यहाँ पे मौके पे एक कंप्लेंट ली, जिसके आधार पे एक यहाँ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धारा 153 ए, धारा 153 बी, उसके अतिरिक्त प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, इसके अलावा काउ स्लॉटर एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम लोगों ने 7 लोगों को डिटेन कर रखा है, जिनसे अच्छे से पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा 3 लोगों का और नाम प्रकाश में आया है, जिनको पुलिस ढूंढ रही है और जल्द से जल्द पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी। किन लोगों के नाम सामने आए हैं लोग ऐसे? देखिए, यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे जिनकी कल और आज इन्वॉल्वमेंट रही है, एक तो यहाँ के जो लोकल कुछ लोग हैं जिनका चारा को लेके काटना है, या फिर इसके अतिरिक्त और भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, उन सबको हम लोगों ने डिटेन भी किया और कुछ लोगों को ढूंढा भी जा रहा है। जो भगे हुए हैं उनको कल गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल जिले के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अधिकारियों का कहना है कि दूषित चारा खाने के बाद गौवंशों के मरने का सिलसिला जारी हुआ। चारे की जांच के लिए अधिकारियों ने सैंपल भेज दिया है। सैंपल आने के बाद दोषी गौशाला कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। तो अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 61 गौवंशों की मौत हो गई है और तमाम गायों का अभी भी इलाज चल रहा है। डॉक्टर लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 61 गौवंशों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। लेकिन तमाम तरीके की यहाँ पर अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। अगर गौशाला संचालक की बात की जाए तो उनका कहना है कि कर्मचारी यहाँ पर 2 से 3 दिन का चारा रखा हुआ डालते हैं, जिस वजह से ये गायों की तबीयत खराब हुई और तमाम गायों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे हैं, जांच की जा रही है। जो हरा चारा दिया गया था उसका सैंपल भी भेजा गया है, उसकी भी जांच कराई जा रही है। अधिकारियों का ये कहना है कि सैंपल आने के बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और इस बड़ी खबर के बाद जिस तरीके से आग की तरह खबर फैली, इसके बाद सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर संज्ञान लिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि दोषियों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर 7 आरोपियों को अभी हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। अब ये बताया जा रहा है कि 3 आरोपी जो हैं वो फरार चल रहे हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द उनको भी दबोच लिया जाएगा। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। निशांत, गौशालाओं के लिए योगी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लापरवाही का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर हम किसी और भी जिले की बात कर लें तो वहां से भी लापरवाही की खबरें सामने निकल कर आती रही हैं और अब अमरोहा से खबर सामने निकल कर आई है और इस लापरवाही की वजह से 61 गौवंशों की मौत हो गई है और तमाम गौवंश अभी भी बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल सत्यम, देखिए यूपी की बात कर लें या फिर अन्य राज्यों की बात कर लें, हमने 5 से 7 सालों में देखा कि गौसेवा को लेकर केवल और केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए गए, उनके जीवन को रक्षित करने के लिए। इसके अलावा जोड़ा गया कि आम लोगों का कैसे जीवन गौ से है। गंगा और गौ माना जाता है कि केवल और केवल ये प्रकृति से ही नहीं बल्कि आम जो एक मनुष्य होता है उनसे भी इनका सीधा सीधा इनका जुड़ाव होता है, लगाव होता है। अमरोहा की ये जो घटना है, लगभग 60 से ज्यादा 61 संख्या अभी बताई जा रही थी, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि ये जो संख्या है और भी बढ़ सकती है। जहरीला जो चारा था उसके खाने से उनकी ये स्थिति हुई है और ये बड़ी घटना है। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में इस समय बारिश का समय चल रहा है, इस समय बरसात का समय चल रहा है और उस समय उनको रोग लगना काफी एक सामान्य प्रक्रिया के तहत आता है। उनकी सावधानी के साथ उनको सुरक्षित रखना काफी आवश्यक होता है। इन्फेक्शन की बात कर ले, उनके जो अंग होते हैं उसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, तो उस समय बड़ा आवश्यक होता है उनका अच्छी तरह से देखभाल करना। और अमरोहा की जो घटना है, सीधे सीधे वहां पर लापरवाही बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। फिलहाल जो 7 आरोपी थे उन्हें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है, लेकिन इस पर कड़ाई से जवाबदेही तय होनी चाहिए और एक उदाहरण के तौर पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे अन्य लोग जो भी यहाँ पर गौशाला चलाते हों या फिर 100 से ज्यादा 50 से ज्यादा पशुओं का सेवा करते हो, पालन करते हो, कम से कम उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो कि कुछ भी चारा
उन पशुओं के सामने ना परोस दें, जिससे वजह से उनकी ये हालात हो जाए। तो ये इसकी स्थिति है। अब आगे देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। निशांत, इस गौशाला में जो आंकड़ा है गायों को रखने का वो 188 है और जिसमें से 61 गायों की मौत हो चुकी है। ये कंटेस्ट है पूरी तरीके से, क्योंकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है। जो अभी तक की जानकारी हमें मिली थी, लगातार और गायों का इलाज भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी लापरवाही क्यों बरती जाती है, जबकि जो गौशाला का संचालक है वो खुद यहां पर कह रहा है, खुद वो बोलता हुआ नजर आ रहा है कि जो यहां पर कर्मचारी काम करते हैं वो लापरवाही बरतते हैं। 2 से 3 दिन पुराना चारा उसको डालते हैं गायों को, जिस वजह से भूखी जो गाय हैं, गौवंश हैं, वो मजबूर होकर उस चारे को खाते हैं, इस वजह से बीमार हुए। और तमाम तरीके की लापरवाही कई गौशालाओं से देखने को मिलती है कि समय पे उनको चारा नहीं दिया जाता है, जिस वजह से कई गौवंशों की मौत हो जाती है। आखिर इन सभी चीजों पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो संज्ञान क्यों नहीं लेते, वो निरीक्षण क्यों नहीं करते हैं? जब एक बड़ी घटना घट जाती है, इसके बाद निरीक्षण और कार्रवाई का सिलसिला फिर तभी क्यों शुरू होता है? इससे पहले क्यों संज्ञान नहीं लिया जाता है? देखिए, ये विषय उनके लिए कितना प्राथमिकता के तौर पर है, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा सरकार की तरफ से धनराशि दी जाती है, संस्थाओं की तरफ से, एनजीओ की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा जब वो खुद 150 से ज्यादा पशुओं की सेवा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो उनकी भी बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है। आप जिन भी कर्मचारियों को वहां उनकी सेवा के लिए तैनात करते हैं, क्या वो अच्छी तरह से उनके सामने चारा परोस रहे हैं, कितने दिन का वो जो साफ सुथरा है कि नहीं, इसके अलावा उनकी सेवा कैसे की जाती है, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है वो संचालक की होती है। और इसके बाद प्रशासन की भी है कि उस जिले में, उस क्षेत्र में कितना गौशालाएं चल रही हैं, कितने पशुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये सारे ब्यूरो को रखना भी प्रशासनिक उस पर जिम्मेदारी आती है। लेकिन कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। लोग सेवा का जो बातें कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमने 10 पाल लिया है पशु, हमने 50 से ज्यादा पाल लिया, हमने 150 से ज्यादा पाल लिया, लेकिन उसकी देखभाल कैसे करते हैं, उनके सामने कैसे चारा को परोसा जाता है, साफ है कि नहीं, ये सारी बातों को वो बताने में असमर्थ हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं सेवा भाव उनका इसी मामले में स्पष्ट हो जाता है। अमरोहा की भी एक घटना सही एकदम स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं 188 पशुओं की कैसे वो सेवा कर रहे थे। 61 से ज्यादा पशुओं की जो इस तरीके से मौत होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, जहां पर की गौशालाएं में इतनी पशुओं की सेवा की बातें कही जा रही थी। अब सोचिए आपकी प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ विधायक महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप बताइए भाई साहब। महेंद्र जी, बड़ा मामला सामने निकल कर आया है, 61 गौवंशों की मौत हो गई है। आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है यहाँ पर? जी भाई साहब, 61 गौवंशों की मौत हो गई अमरोहा में, किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपके संज्ञान में मामला है? हम तो रात से वहाँ हैं भाई साहब, शाम से पूरा प्रशासन, हमारा डीएम, कमिश्नर, सब लोग वहाँ हैं। तो 61 जो गौवंश कोई मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर किसकी लापरवाही सामने निकल कर आई? आपको क्या लगा अभी तक? इसकी जांच हो रही है जी। जो पशुओं ने चारा खाया है उसकी वजह से पशु बीमार पड़े हैं, उनको ट्रीटमेंट चल रहा सब, और बाकी ठीक है। कुछ पशुओं की मौत हुई है। कुछ पशुओं की तो मौत नहीं, करीब 60 से अधिक पशुओं की मौत हुई है, जो अभी तक का आंकड़ा सामने निकल कर आया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस इतने पशुओं की मौत हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज माननीय पशु मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी हमारे आए थे और जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपी है। अब इसमें जांच हो रही है, चारे की भी जांच होकर आ रही है, बाकी और भी जांच हो रही है कैसे ये हुआ है। सब लोग यहाँ हैं। लेकिन सर, ये तमाम ऐसे गौशाला हैं जहां पर लापरवाही बरती जाती, समय से चारा नहीं दिया जाता है। यहाँ के जो संचालक, उनका खुद कहना है कि यहाँ के जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं 2 से 3 दिन का रखा हुआ चारा देते हैं। नहीं, ताजी चारा आया तो उसमें ऐसा नहीं है, तो 3 दिन का नहीं है, वो तो तुरंत कट का आया था। संचालक का सर ये कहना है। यहाँ पे खड़ा हुआ था और जो यहाँ कटा है उसकी भी जांच होगी, लैब को गई है जी। तो आपको क्या लगता है, किस कारण से, आपको क्या समझ में आया, क्योंकि आप रात से वहां पर मौजूद हैं? ना 3 बजे से बाद की घटना, 3 बजे के बाद पशु बीमार होने शुरू हुए हैं, जैसे चारा खाया उसके बाद, और लगभग 10:30 बजे तक ट्रेजी हुई है। उसके बाद सब पशु ठीक हो गए हैं, जैसे जैसे दवाई लगती चली गई है, और उसके बाद कोई ऐसी घटना नहीं हुई बाद में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक हमारे साथ, क्षेत्रीय विधायक जुड़े हुए थे इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन निशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, आवाज पहुंच रही है आप तक? निशांत, एक चीज यहां पर है, जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जैसे कि बालकृष्ण जी की बात कर दें, जो कि जिला अधिकारी हैं,
उनकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। उनको हम लगातार यहां से फोन लगा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस मसले पर कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है, लेकिन जो जिलाधिकारी साहब हैं वो बात करने से कतरा रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी हम मीटिंग में व्यस्त हैं, अभी हम बात नहीं कर सकते हैं। क्या समझा जाए? देखिए सत्यम, प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही से ज्यादा संचालक जो वहाँ उस गौशाला के हैं उनकी सबसे बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारी वहां से पहुंचे और उसके बाद वो जवाब देने से इसलिए भी बचना चाहिए जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी न की जा सके। लेकिन एक बात से वो पीछे नहीं हट सकते कि ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो, अधिकार हो, पूरी तरह से छीन लेना चाहिए जो अच्छी तरह से उन गौवंशों की देखभाल नहीं कर पाते हैं। सीधे सीधे ये मानना है कि उनको कहीं से भी वो लाइसेंस नहीं देनी चाहिए, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं देनी चाहिए और उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये स्पष्ट स्थिति है। लेकिन क्या संचालक जवाबदेही उनकी तय हुई है? क्या वो जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को यहां पर स्वीकारे हैं कि नहीं, उनसे ये चीजें गलती हुई है, ये सारी बातें देखना होगा। वैसे प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक जो बातें कही है कि आंकड़ा सामने दिया है कि इतने गौवंशों की जहरीले चारा खाने की वजह से मौत हुई है, ये बातें स्पष्ट है। लेकिन सबसे बड़ी यहां पर जवाबदेही संचालक की है। लेकिन निशांत, यहां पर अभी जब विधायक जी हमारे साथ जुड़े तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि करीब 61 जो गौवंश हैं जो अधिकारियों की तरफ से पुष्टि की गई है कि मौत हुई है, तो उनका यह कहना था कुछ गौवंशों की मौत हुई है, बाकी को बचा लिया गया है। कहीं ना कहीं अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसमें मट्टी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मामला ज्यादा ना उठे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास तक मामला पहुंच गया है तो कहां दोषी बचने वाले हैं? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल से भी। बिल्कुल सत्यम, देखिए क्षेत्रीय विधायक जी जो अभी हमारे साथ जुड़े थे, आप उनके सवालों के जिन्होंने आपने जो सवाल किया उसके जवाब के ही अंदाजा पे आप लगा सकते हैं कि देखिए उन्होंने क्या कुछ ही गौवंशों की उन्होंने बात की है। यानी अभी तक उनको पूरी जानकारी भी नहीं है कि आखिर में कितने गौवंशों की मृत्यु हुई है, और या तो जानकारी है तो क्या वो 61 गौवंशों की मृत्यु को कुछ ही मानते हैं? सबसे बड़ी बात यहां पर है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से भी कानून व्यवस्था हो या एक आम जनमानस से लेकर पशुओं की सुरक्षा की बात हो, उसको लेकर वो सतर्क नजर आते हैं और छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी बातों तक वो एक्शन लेते हैं, तत्काल समय रहते हैं। ये इसका परिणाम आज भी हमें देखने को मिला है कि इस मामले को लेकर उन्होंने केवल जवाबदेही तय नहीं की है बल्कि कहा है कि अगर जो भी इसमें स्पष्टता के साथ जांच में दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके अलावा जो पशु अभी बीमार हैं उनको जल्द से जल्द बेहतर इलाज के साथ ठीक करने की भी व्यवस्था की जाए, ये बातें उन्होंने कही है। और ये योगी आदित्यनाथ का पर्सनल काम करने का तरीका दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिलों के हर एक कामों पर उनकी किस तरीके से नजर है और बात पहुंच जाती है। लेकिन क्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रशासन उनके जो काम है उसको अमली जामा पहना पाती है कि नहीं, ये अभी भी अनसुलझी पहेली है। निशांत, एक और बड़ा यहां पर सवाल रहता है क्योंकि ऐसी तस्वीरें जो हैं वो तमाम जगह से, तमाम जिलों से सामने निकल कर आती रहती हैं, लेकिन इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया तो ये मामला ज्यादा तूल पकड़ता गया। क्या गौशालाओं की स्थिति चुस्त दुरुस्त करने के लिए कोई एक एक्शन जिला प्रशासन को लेना चाहिए जिससे कि निरीक्षण होता रहे समय समय पर और जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं उनमें थोड़ा खौफ रहे? बिल्कुल, देखिए इन्होंने वो प्लान बनाया है, इन्होंने उस कार्यशैली को बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के बाद गौवंशों की रक्षा के लिए एक प्रारूप तैयार किया है। उसके उन्होंने बजट के दौरान भी ये स्थिति स्पष्ट कर दी थी, कई करोड़ रुपए आवंटित भी किए थे। लेकिन वो काम अंतिम जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दे पाए, क्या उस तक ये चीजें पहुंच पा रही है कि नहीं, बीच में कोई है, ये सारी बातें देखनी होगी। मैं वाराणसी की बात कर लूं कि वाराणसी में एक स्थिति है कि बहुत सारे लोग गौ को पालते हैं और जैसा कि हमारे और भी जानकारियां आती हैं सामने कि नहीं, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि नहीं हम गौ की सेवा करें, हम उनको अच्छी तरह से रखें। लेकिन इसके अलावा भी वहां पर एक रूप आता है कि गौशालाओं में पूरी व्यवस्था जो होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती है। ये वाराणसी की मैं आपको बात बता रहा हूं, चंदौली की भी मैं बात बता रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं वहां के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की बात हो या संचालकों की बात हो या गौशाला की पूरी जो निगरानी रखते हैं उनकी बात हो, उससे वो बचते हुए नजर आते हैं। तो ये भी अमरोहा की जो घटना है कहीं ना कहीं उसकी उदाहरण है कि अगर अच्छी तरह से देखभाल किया गया होता तो उन पशुओं को बचाया जा सकता था। क्या अब इससे प्रशासन सबक लेगा कि नहीं, क्या इसको लेकर अन्य जो संचालक हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझे कि नहीं, ये अब आगे देखना होगा।
निशांत, तमाम जगह से ऐसी भी खबरें सामने निकल कर आती हैं कि समय से चारा नहीं दिया जाता है और समय से पानी नहीं दिया जाता, इस वजह से तमाम पशुओं की मौत हो जाती है। लेकिन एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा कि संचालक की जिस तरीके से हमने बात सुनी, उनका कहने का, जब उनसे रिपोर्टर ने सवाल किया कि आखिर कितने गौवंशों की मौत हो गई, तो उनका कहना था, उनका तो आंकड़ा 200 के पार जा रहा था, जबकि 188 पशु उसमें हैं। जब अधिकारियों से यही सवाल रिपीट किया गया तो अधिकारियों का कहना था 188। क्या लगता है कि इस गौशाला में क्षमता से अधिक पशु भरे गए थे? देखिए, स्थिति यहां पर यह स्पष्ट है कि गौशाला बृहद रूप में बड़ा है और उसमें संख्या जो बताई जा रही है वो 188 है, लेकिन समुचित जो व्यवस्था, जो बेहतर व्यवस्था मिलनी चाहिए पशुओं को, वो नहीं मिल पाई है। ये स्थिति स्पष्ट है। देखिए, गौशाला को रखने का एक तरीका भी होता है, उसमें साफ सफाई के साथ साथ चारा जो होता है वह स्वच्छ होना चाहिए। इसके अलावा जो पशु अगर बीमार होते हैं उनको अलग करके, जो खास तौर पर बारिश के दिनों में उन्हें बचाना पड़ता है, उनको जो सीजनल जो बुखार होता है। इसके अलावा अगर बात करें, कीड़े लगने की सबसे ज्यादा उनके चोट पर समस्या होती है। इन चीजों से केवल और केवल अगर एक ही को नहीं बल्कि सारे पशुओं को बचाने की जिम्मेदारी होती है। अब इसके तहत वहां के संचालक ने इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया है, जब वो आंकड़ों में ही उलझा हुआ है कि हमने 200 से ज्यादा गायों के रखने का वो दावा कर रहा है, जबकि वहां पर 188 संख्या निर्धारित प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है। तो आप सोचिए कि इसके बाद वो खुद ही अपने आप में बयान में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे अब उनकी जवाबदेही निश्चित तौर पर तय होनी चाहिए, उनको उनसे सारा स्पष्टीकरण लेना चाहिए और उन पर कहीं ना कहीं अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। निशांत, सीएम योगी के आदेश के बाद अब कार्रवाई भी शुरू होने लगी है। कि जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं इस मामले को लेकर, और किसान के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये अभी की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और हमने अब से कुछ ही देर पहले चर्चा किया कि त्वरित एक्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं और उसका एक उदाहरण देखने को मिला। ग्राम विकास अधिकारी जो ग्रामीण क्षेत्रों के, ब्लॉक के पूरे बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो जाने जाते हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। आप अपने आप में समझिए कि ये सीएम योगी का एक्शन है, यानी ताबड़तोड़ एक्शन के लिए वो जाने जाते हैं, उसका आज उदाहरण देखने को मिला है। इससे हट के जो वहां पर उसके सेवा में जो नियुक्त थे, जो कर्मचारी थे, उन पर भी मुकदमा दर्ज करने की ये बातें आ रही हैं। यानी सीधे सीधे अब इस मामले पर संज्ञान ले लिया गया है, एक्शन चल रहा है और अब वो भी लोग सामने आएंगे जो पूरी तरह से इसमें जिम्मेदार हैं, जवाबदेही है। तो अब हमें लगता है कि केवल और केवल ये अमरोहा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के उन अन्य जिलों को भी सबक लेनी चाहिए कि अगर गौ सेवा में कोई चूक होती है तो उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय होंगी। निशांत, एक तरफ योगी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अगर 2019 और 20 की बात की जाए तो 500 करोड़ का बजट गौशाला के लिए दिया गया था योगी सरकार की तरफ से, और ऐसे बजट तमाम पेश किए जाते हैं गौशालाओं के लिए, और प्रति गाय 30 रुपए पर डे के हिसाब से आता है। लेकिन इसके बावजूद भी, पैसा आने के बावजूद भी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, इसके बाद भी कोताही बरती जाती है, समय से चारा नहीं दिया जाता है। क्या समझा जाए कि लापरवाही जानबूझ के की जाती है, अपनी जेब गर्म की जाती है यहां पर केवल? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी हो या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हो, फिर से मैं वही बात कहूंगा कि कथनी और करनी में फर्क है। बिल्कुल। क्या केवल और केवल कह देना है कि गौ के प्रति हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, उनकी सेवा करना, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, ये हमारी विरासत है, लेकिन जमीन पर वो उसके लिए कितना जिम्मेदार है? सत्यम, एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि 100 में से 5 और 10 अधिकारियों को अगर छोड़ दिया जाए तो 90 अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों, जनप्रतिनिधि किसी भी दल के हों, उनके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती है। उनके लिए इन मामलों से जुड़ी हुई बातों के लिए समय नहीं है। ये आपको भी स्वीकारना होगा, हमें भी स्वीकारना होगा। इसके अलावा जो 10 जनप्रतिनिधि या 10 अधिकारी बचते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और वो हर बातों पर कितना समय देना चाहिए और किस तरह से अपने कार्यों को करना चाहिए, कर्तव्य को निभाना चाहिए, इसके लिए पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। लेकिन 90 जनप्रतिनिधि और अधिकारी पूरी तरह से इस मामले को केवल और केवल पोस्टर तक, इंटरव्यू तक, टीवी तक ही सीमित रखते हैं और वो एक पार्टी का एक एजेंडा बन चुका है, इसलिए ही वो मानते हैं। अगर ऐसी स्थिति रहती तो शायद सैकड़ों करोड़ों रुपए आवंटित होने के बाद भी उत्तर प्रदेश जैसे जिले में, जहां पर खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हों, उनके नेतृत्व में ऐसे गायों की मृत्यु नहीं होती। और ये केवल और केवल एक जिले का मामला संज्ञान में आ गया, ऐसे कई जिले हैं, हम और भी तस्वीरें आप तक लाने का प्रयास करेंगे। ऐसे कई जिले हैं जहां पर गौ की सेवा
जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं होती है। लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है उससे सबक लेते हुए अन्य गौशालाओं में बेहतर सुविधा हो, अच्छी सुविधा हो और जो करोड़ों रुपए आवंटित हो रहे हैं वो सीधे गौशालाएं में पहुंचकर गौवंशों तक उनकी देखभाली में लगे। निशांत, हम लगातार अधिकारियों से, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, ग्राम प्रधान से संपर्क कर रहे हैं कि इस मामले पर आकर अपनी बात रखें कि आखिर क्या कुछ मामला था, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहा है, कुछ भी बोलने से कतरा रहा है, फोन काट दिया जा रहा है। देखिए, वो जानते हैं कि इस मामले को लेकर वो पूरी तरीके से घिर चुके हैं, जवाबदेही है, जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई है। इस वजह से ही लगभग इतने गौवंशों का जो जीवन है वो संकट में आ चुका है। तो इससे वो बचना चाह रहे हैं और यही उनका जो बातें हैं, यानी जो फोन कॉल ना रिसीव करना, इसके अलावा सवालों से बचना, ये बताता है कि अपने आप में उन्होंने ये चीजें स्वीकार कर ली है कि उनसे एक बड़ी चूक हुई है, बड़ी लापरवाही हुई है। लेकिन इसके बाद उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है, प्रशासन क्या कुछ करता है, ये देखना होगा। स्थिति काफी, देखिए, कुछ ही घंटों की बात कर ले तो काफी बेकाबू हो गई। हालांकि कुछ अधिकारियों का कहना होगा, निश्चित तौर पर ये उनकी एक तत्परता रही है कि वो मौके पर पहुंच के उस मामलों का संज्ञान ले रहे हैं। पिछली सरकारों में तो हमने देखा कि गौवंशों की मौत हो जाना उनके लिए तो एक आम बात रही है, लेकिन कम से कम यहां पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, उन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया है, तत्काल कार्रवाई की बात की है। इसके अलावा यह मामला सीएम तक पहुंच गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पहुंच गया, ये बड़ी बात है। तो अब देखना होगा कि क्या इस मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है या जो इसमें मुख्य आरोपी रहते हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है। निशांत, अभी तमाम गौवंश अभी भी उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, इसको लेकर डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? देखिए, पशु चिकित्सक जो हैं वो लगातार गौवंशों के उपचार में लगे हुए हैं। इसमें दर्जनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन कुछ की हालत धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। उन्हें यह भी कहा गया है कि जो ट्रेंड पशु चिकित्सक हैं, जो बेहतर तरीके से देखभाल जो दूसरे जिलों से कर सकते हैं, उनसे भी संपर्क लगातार किया जा रहा है। बेहतर उपचार उन्हें मुहैया कराया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द उनका जो बेहतर इलाज हो सके, स्वास्थ्य में वो रिकवर हो सके, ये सारी बातों का ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी माना यह जा रहा है कि लगभग दर्जनों जो गाय हैं उनकी स्थिति काफी चिंताजनक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 61 गौवंशों की मौत हो गई है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर अधिकारी अब संज्ञान ले रहे हैं। अधिकारियों ने इसको लेकर 7 लोगों को अभी हिरासत में लिया है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है और इसके साथ ही अभी 3 लोग जो फरार बताए जा रहे हैं उनके लिए दबिश लगातार पुलिस दे रही है। फिलहाल जो चारा का सैंपल है इसको लैब भेज दिया गया है। सैंपल में जो भी रिपोर्ट सामने निकल कर आएगी और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है और मुखिया का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें